आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। आप सबका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज की कहानी है यीशु का पानी पर चलना, जिसका वर्णन आपको मत्ती की किताब 14 अध्याय 22 से 33 वचन में मिल जाएगा। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल को दबाना ना भूलें। 5000 लोगों को भोजन कराने के बाद प्रभु यीशु ने अपने चेलों से नाव में जाने के लिए कहा। उसने उनको झील के दूसरी तरफ चले जाने के लिए कहा, जबकि वह थोड़े समय के लिए वहीं ठहर गया। अतः चेले चले गए और यीशु ने भीड़ को विदा किया कि वे अपने घर जाएं। इसके बाद प्रभु यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पर्वत पर चला गया। वहां वह अकेला था और उसने देर रात तक प्रार्थना की। उस समय चेले अपनी नाव को खेते हुए जा रहे थे, परंतु हवा उनके विरुद्ध बड़ी जोर से बह रही थी। बहुत रात हो जाने पर वे केवल झील के बीच में ही पहुंचे थे। उस समय यीशु ने प्रार्थना करना समाप्त किया और अपने चेलों के पास वापस जाना आरंभ किया। वह नाव की तरफ जाने के लिए पानी के ऊपर चलने लगा। तब चेलों ने उसे देखा। वे बहुत डर गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वह कोई भूत है। यीशु जानता था कि वे डर गए, इसलिए उसने उनको आवाज देकर कहा, डरो मत, यहाँ मैं हूँ। तब पतरस ने प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि यह तू है तो मुझे भी पानी पर चलकर तेरे पास आने का आदेश दे। यीशु ने पतरस से कहा, आ। अतः पतरस नाव से उतर गया और यीशु के पास जाने के लिए पानी की सतह पर चलना आरंभ किया। परंतु थोड़ी दूर जाकर उसने अपनी आंखें को यीशु मसीह से फेर लेता है और लहरों को देखने लगता है और तेज हवा को महसूस करना वह आरंभ कर दिया। तब पतरस डर गया और पानी में डूबने लगा। वह चिल्लाया, हे प्रभु, मुझे बचाओ। प्रभु ने उसी समय हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। तब उसने पतरस से कहा, तेरा विश्वास बहुत कम है। तुझे सुरक्षित रखने के लिए तूने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? तब यीशु और पतरस नाव पर चढ़ गए और तुरंत हवा का बहना बंद हो गया और पानी शांत हो गया। चेलों ने चकित होकर यीशु के आगे घुटने टेक दिए। उन्होंने उसकी आराधना की और उससे कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह थी यीशु मसीह के पानी पर चलने का वृतांत कहानी, जो एक सच्ची घटना है। यदि आप यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। हर एक कार्य आपके लिए संभव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपकी दृष्टि खुदाबंद यीशु मसीह से हटेगी, आप पतरस के समान पानी में डूबने लगेंगे। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप यीशु मसीह को देखकर उसके पद चिन्हों पर चलें और उस पर विश्वास रखें। आपको यदि आजू बाजू सताव, आजू बाजू दुख, आजू बाजू में कोई पीड़ा है, कुछ ऐसी बातें आपके विरोध में है, आप उनकी ओर ध्यान न देते हुए प्रभु के कार्य को करते रहें। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।